Hello students, welcome to chemistry class. Second point, self-interstitial defect in elemental solid. इसके पहले हमने वैकेंसी डिफेक्ट स्टडी कर लिया. ओके, आपको पता है कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो एटम है, जनरली वैकेंसी डिफेक्ट और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो नॉन आयनिक टाइप के सॉलिड में देखने को मिलता है जहाँ पे आयंस नहीं होते. तो वैकेंसी डिफेक्ट में भी क्या होता है कि कोई भी एटम जो है वो रेगुलर साइड छोड़ के वहाँ से निकल जाता है, तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है, एंड सो दैट द डिफेक्ट कॉल्ड एज अ वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है, और डेंसिटी उस केस में डिक्रीज होती है क्योंकि अगर एक पार्टिकल भी वहाँ से निकल गया तो दैट टाइम उसका मास भी वहाँ से कम हो जाएगा. मास कम हुआ तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास अगर डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी भी 100% डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन द एलिमेंटल सॉलिड. ठीक है, नेक्स्ट हमें स्टडी करना है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन द एलिमेंटल सॉलिड. एलिमेंटल सॉलिड मतलब क्या रहेगा, वो एलिमेंट से बना हुआ सॉलिड रहेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एज ए एलिमेंटल सॉलिड. जैसे कोई भी सॉलिड है हमारे पास, वो एलिमेंट से बना है, उस एलिमेंट को मैंने कंसिडर किया एज अ स्फीयर. ठीक है, उसमें क्या होगा कि इंटरस्टिशियल साइड जो होती है, अब सेल्फ इंटरस्टिशियल मतलब क्या कि जो भी पार्टिकल को अरेंज करने के बाद जो भी एम्प्टी स्पेस आजू बाजू में बचता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड. ठीक है, और इंटरस्टिशियल साइड में क्या होता है कि पार्टिकल्स अगर रेगुलर जगह छोड़ के अगर वहाँ पे अरेंज होता है तो भी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, या फिर बाहर से कोई एक्स्ट्रा एटम आके वो इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करता है तो भी डिफेक्ट होता है, तो उसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं. अब यहाँ पे देखो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिया है, हम पढ़ ले क्या है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन द क्रिस्टल आर अ स्पेस और वॉइड इन बिटवीन द पार्टिकल्स एट अ लैटिस पॉइंट. ठीक है, इसमें क्या दिया है कि इंटरस्टिशियल साइड जो होती है क्रिस्टल्स में, इंटरस्टिशियल आपको पता है पार्टिकल छोड़ के जो भी जगह खाली बचती है, ठीक है, या फिर पार्टिकल के अरेंजमेंट के बीच में जो गैप बचती है, दैट्स कॉल्ड द इंटरस्टिशियल साइड. तो वो जो इंटरस्टिशियल साइड होती है क्रिस्टल में, दैट इज नथिंग बट द स्पेस और वॉइड इन बिटवीन द पार्टिकल्स एट अ लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट पे हम पार्टिकल्स को अरेंज करते तो उसके बीच में दो पार्टिकल के बीच में जो जगह वहाँ पे रहेगी दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरस्टिशियल साइट. तो ये क्या है, इंटरस्टिशियल साइट है. ओके, इंटरस्टिशियल साइट है. And when some particles of a crystalline elemental solid occupy interstitial site in the crystal structure, it is called as a self-interstitial defect. जब कोई पार्टिकल मतलब जो अरेंज पार्टिकल्स है उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो है क्रिस्टलाइन एलिमेंटल सॉलिड के, वो अगर इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो उसको हम सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पार्टिकल्स हमने यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं और इसमें स्पेस मैंने बहुत ज़्यादा दिखा है, एक्चुअली इतना बड़ा स्पेस तो होता नहीं, बट जस्ट आपको स्टिल थोड़ा इजीली समझने के लिए मैंने पार्टिकल्स को ड्रॉ कर दिया. ये जो स्पेस यहाँ पे खाली है, ठीक है, ये स्पेस जो यहाँ पे खाली है, वो स्पेस में अगर कोई एटम निकल के अगर यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब इस जगह को उसने ऑक्यूपाई कर दिया, ठीक है, वो भी उसी सॉलिड का, तो उसको बोलेंगे हम सेल्फ इंटरस्टिशियल साइड. ठीक है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब ये जो साइड है इंटरस्टिशियल साइड, उसमें बाहर का पार्टिकल, मतलब बाहर का बोलने की वजह हम बोलेंगे कि कोई पार्टिकल, सम पार्टिकल्स अगर वहाँ पे ऐड हो गया, उस इंटरस्टिशियल साइड को उसने ऑक्यूपाई कर दिया, जो गैप प्रेजेंट है उसको अगर ऑक्यूपाई कर लिया तो उस सॉलिड में डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वही याद रखना है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई पार्टिकल अगर इंटरस्टिशियल साइड पे जाके ऑक्यूपाई हो जाता है या फिर इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, देन उसके बाद देखो, और यहाँ पे सेल्फ ये वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब क्या होगा कि वही का पार्टिकल प्रेजेंट होगा. ठीक है, मतलब जो सॉलिड में हमने पार्टिकल्स, सपोज मैंने कहा कि आपके सारे पार्टिकल्स ए टाइप के हैं, मतलब ए पार्टिकल्स है सभी, तो पूरा सॉलिड किससे बना रहेगा, ए टाइप के सॉलिड से ही बना रहेगा. और उसमें जो इंटरस्टिशियल साइड में जो पार्टिकल्स आएगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड पे भी जो पार्टिकल आने वाला है वो भी कौन से टाइप का रहेगा, ए ही टाइप का रहेगा. मतलब कि पार्टिकल कोई दूसरा नहीं आ रहा, अदर दैन ए नहीं है. ठीक है, पार्टिकल पूरा सॉलिड ए से ही बना है और इंटरस्टिशियल साइड पे जो आया है वो भी ए ही है,
इसका मतलब इस डिफेक्ट को क्या कहा है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मतलब वही सेम एटम इंटरस्टिशियल साइड पे भी जा रहा है, इसलिए उसका नाम रखा है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हाँ, अगर कोई दूसरा एटम अगर होता, सपोज अगर यहाँ पे कोई बी वगैरह एटम अगर आता, तो उस टाइम पे हम उसको सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं बोलते, उसको सिर्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ क्यों लगाया वर्ड, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा एटम ऐड कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा एटम भी सेम सॉलिड के एटम का ही है, मतलब ए एटम से पूरा सॉलिड बना है, तो इंटरस्टिशियल साइड पे जाने वाला एटम भी ए ही है। ठीक है, इसके वजह से उसका नाम रखा है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाउ देखो, दिस डिफेक्ट ऑकर इन द फॉलोइंग टू वेज, ये जो डिफेक्ट है वो दो तरीके से होता है। पहला देखो क्या दिया है, फर्स्टली एन एक्स्ट्रा पार्टिकल occupies an empty interstitial space in the crystal structure as shown in the figure 1.13। उसमें बोला कि पहला कैसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स होता है वो ऑक्यूपाई करता है एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस को, मतलब क्रिस्टल का अरेंजमेंट होने के बाद क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का प्रॉपर है, तो उसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल अगर ऑक्यूपाई हो जाता है तो उसके वजह से डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज ऑल्सो कॉजेज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्योंकि सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो तरीके से होता है। पहला फर्स्टली कि एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है वो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल मतलब कोई दूसरा पार्टिकल नहीं, उसी सॉलिड से बना हुआ ही पार्टिकल रहेगा, सेम पार्टिकल रहेगा, बट वो एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब ओरिजिनल क्रिस्टल में वो पार्टिकल नहीं है बट बाद में वो आ गया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा पार्टिकल। तो एक्स्ट्रा पार्टिकल वहाँ पे दिया भी है कि एक्स्ट्रा पार्टिकल इज सेम एज दोज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस, मतलब ऑलरेडी जो पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट है लैटिस पॉइंट के ऊपर, उसी पार्टिकल के जैसा ही पार्टिकल है। अगर सारे पार्टिकल ए के हैं तो एक्स्ट्रा पार्टिकल जो आएगा वो भी ए टाइप का रहेगा, लेकिन वो पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पे जाके ऑक्यूपाई, मतलब इंटरस्टिशियल साइड वो ऑक्यूपाई कर लेगा और उसकी जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दैट गिवन इन द फिगर नंबर 1.1। देखो यहाँ पे ये जो सारे पार्टिकल्स आप देख रहे होगे, ये सारे स्पीयर एक जैसे है, आइडेंटिकल है, कलर भी सबका सेम है, मतलब सब एक और एक प्रॉपर वे से उसका अरेंजमेंट है। ये सब एक सीधी लाइन में, एक सीधी लाइन में, ये भी सीधी लाइन में, ये भी सीधी लाइन में। इवन आप अगर हॉरिजॉन्टल भी देखोगे तो ये पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें दो पार्टिकल्स सेम पार्टिकल्स, बट कहाँ पे है वो, इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइड। ये पार्टिकल प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल साइड पे, इवन ये वाला पार्टिकल भी इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट है, तो इसके वजह से इनके अरेंजमेंट में डिसऑर्डरनेस आ गया, रैंडमनेस आ गया, क्योंकि ये दो पार्टिकल बीच में आ गए, मतलब ये दो पार्टिकल बीच में आने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट जो था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसऑर्डर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट। वहाँ पे क्या होगा, डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट कौन सा है, इंटरस्टिशियल, क्योंकि पार्टिकल जो बाहर से एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहा है वो एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल पे साइड पे जा रहा है, और एक्स्ट्रा पार्टिकल कौन सा है, सेम सॉलिड्स का ही है, जिस सॉलिड से मतलब जिस पार्टिकल से ये सॉलिड बना है वैसा ही पार्टिकल एज ए एक्स्ट्रा पार्टिकल हमने इंटरस्टिशियल साइड पे ऐड किया है, इसलिए इसका नाम रखा है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो सभी जो पार्टिकल्स है वो अगर ए टाइप के हैं, सारे पार्टिकल्स ए टाइप के ही रहेंगे, इवन जो बाहर से एक्स्ट्रा पार्टिकल हम इंटरस्टिशियल साइड पे डालेंगे वो भी पार्टिकल कौन सा रहेगा, ए टाइप का ही रहेगा, मतलब इंटरस्टिशियल साइड पे आने वाला पार्टिकल भी ए टाइप का है। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मतलब ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ ए टाइप बट सम पार्टिकल्स that is extra particle जो है that's occupy the interstitial side, so it is called as a interstitial defect and special is called as a self interstitial defect. okay, तो ये हो गया फर्स्ट अरेंजमेंट डिफेक्ट आने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, द एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। इसमें ये दिया कि अगर हम एक्स्ट्रा पार्टिकल उसमें ऐड अगर करते हैं तो जो टोटल मास होता है, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब मास इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम तो सेम जितना है उतना ही है। ठीक है, मास में कोई चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि आप मास नहीं, वॉल्यूम जितना है उतना ही एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, वॉल्यूम एज इट इज़ रहेगा, बट हम ओरिजिनल क्रिस्टल से ज़्यादा पार्टिकल्स एक्स्ट्रा पार्टिकल हम यहाँ पे ऐड करें। इस एग्जांपल में दो पार्टिकल को हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, भले वो सेम पार्टिकल के ही है, बट इन दोनों का मास उसमें ऐड हो जाएगा, इसका भी मास ऐड होगा, इवन इसका भी मास ऐड हो जाएगा। अगर दो पार्टिकल का मास अगर हमने पार्टिकल में ऐड कर दिया तो 100% मास बढ़ेगा, और मास अगर बढ़ गया तो डेंसिटी 100% बढ़ेगी, बिकॉज डेंसिटी क्या है, इट्स अ मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अगर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी अपने आप इंक्रीज होगी, मास अगर डिक्रीज होता तो डेंसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस केस में जब आप सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट करते हो
तो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के टाइम पे डेंसिटी ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंडली क्या होगा कि इन एन एलिमेंटल सॉलिड अ पार्टिकल गेट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाई अ इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल एज शोन इन द फिगर 1.14। देखो यहाँ पे भी आपको सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या है कि रेगुलर जो अरेंजमेंट है उस रेगुलर अरेंजमेंट में एक पार्टिकल मिसिंग है, ठीक है। और जो पार्टिकल यहाँ पे मिसिंग है वो पार्टिकल यहाँ से मूव करके कहाँ पे गया, ये यहाँ से मूव करके डिस्प्लेस होके इट गोज इनटू द इंटरस्टिशियल साइड। जो एम्प्टी स्पेस है, जो वॉइड उस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, वहाँ पे वो जाके अरेंज हुआ है और वो पार्टिकल अपने रेगुलर साइड से मूव हो गया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वैकेंट जगह हो जाएगी, वहाँ पे वॉइड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और वॉइड फॉर्म होने की वजह से वहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे दो डिफेक्ट आपको एट ए टाइम दिखेंगे। एक डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि पार्टिकल जो है वो रेगुलर साइड से रिमूव हो गया है, इसका मतलब वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई, तो दैट्स मीन्स यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट है। और वो पार्टिकल वहाँ से निकल के रिमूव होके कहाँ पे जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है। सो ये जो डिफेक्ट है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ डिफेक्ट, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, एंड लास्ट अबाउट द डेंसिटी। अब इसकी डेंसिटी में क्या चेंजेस होंगे, इसकी डेंसिटी अनचेंज रहेगी, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल वहाँ पे ऐड नहीं किया है। जो ऑलरेडी जो पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट था, तो उसकी सिर्फ हमने ओरिजिनल जगह जो है उसको चेंज कर दिया। वो पार्टिकल ओरिजिनल जगह से रेगुलर साइड से मूव होके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मास जितना पहले था उतना ही है, इसका मतलब डेंसिटी भी वहाँ पे जितनी है उतनी ही रहेगी, मतलब मास बिकम्स अनचेंज, इवन डेंसिटी जो है वो भी कैसे रहेगी, अनचेंज रहेगी, या फिर एज इट इज़ रहेगी, जितनी पहले दी है उतनी। तो ये दो तरीके से हम सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। एक हम एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड करके, या फिर दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं कि रेगुलर साइड वाला पार्टिकल ही हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करके इंटरस्टिशियल साइड पे अटैच कर देंगे, या फिर वो अरेंज हो जाएगा इंटरस्टिशियल साइड पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डिफेक्ट प्रोड्यूस दैट कॉल्ड एज अ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाउ देखो नेक्स्ट पॉइंट, it is interesting to note that the second case, because of the displacement of particle, a vacancy defect is created as at its original regular lattice site। ये अभी मैंने आपको बताया कि रेगुलर साइड से पार्टिकल निकल के वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रिजल्ट्स एट इट्स न्यू पोजीशन, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो एक न्यू पोजीशन पे फॉर्म हुआ है, एंड वी कैन देयरफॉर से दैट इन दिस डिफेक्ट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफेक्ट, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, कि ये डिफेक्ट क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफेक्ट, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी क्रिएट करा है इसलिए वैकेंसी डिफेक्ट, और वैकेंसी क्रिएट करके वो पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पे जा रहा है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस टू इफेक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ स्कॉटी डिफेक्ट। In an ionic solid, equal number of cation and anions are missing from their regular position in the crystal lattice। स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो दो डिफेक्ट है, स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, बोथ डिफेक्ट शोन बाय द आयनिक सॉलिड लाइक NaCl, KCl, AgCl, AgBr, इस टाइप के आयनिक सॉलिड एग्जाम्पल्स ये डिफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। मतलब स्पेशली आयनिक टाइप के सॉलिड ही ये डिफेक्ट स्कॉटी डिफेक्ट इन एन। अब हमें स्कॉटी डिफेक्ट के बारे में देखना है कि इन एन आयनिक सॉलिड equal number of cation and anion are missing from their regular position in the crystal lattice, creating a vacancies as shown in the figure 1.15। स्कॉटी डिफेक्ट में आयनिक सॉलिड के केस में क्या होता है कि जब इक्वल नंबर ऑफ जो कटायन और अनायन होते हैं वो मिस होते हैं उसके रेगुलर पोजीशन से, वो भी उसके क्रिस्टल लैटाइस में से। मतलब हमारे पास अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जो कटायन और अनायन से बना हुआ है, तो इस डिफेक्ट के टाइम पे क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ कटायन रिमूव होते हैं उतने ही नंबर ऑफ अनायन भी उससे उस जगह से मिस हो जाते हैं। मतलब उसकी जो रेगुलर पोजीशन होती है, उसका जो रेगुलर साइट होता है, उस रेगुलर साइट से कटायन और अनायन दोनों एट ए टाइम रिमूव होते हैं। अगर एक कटायन रिमूव हुआ रेगुलर साइड से, तो अनायन भी उसके रेगुलर साइड से एक ही रिमूव होता है। अगर दो कटायन उसके रेगुलर साइड से रिमूव हो गए, तो वैसे ही दो अनायन भी उसके रेगुलर साइड से रिमूव होते हैं। मतलब नंबर ऑफ कटायन और अनायन जो है जो मिस हो रहे हैं वो अपने रेगुलर साइड से वो इक्वल नंबर में होते हैं, दो कटायन तो दो अनायन।
एक कटायन तो एक अनायन लाइकवाइज, और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है। अगर एक कटायन और एक अनायन रिमूव होगा तो 2 वैकेंसी क्रिएट होगी। अगर 2 कटायन और 2 अनायन रिमूव हो रहे तो 2 कटायन की 2 वैकेंसी, 2 अनायन की 2 वैकेंसी मिला के कितनी होगी 4 वैकेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कटायन और अनायन इक्वल नंबर में मिसिंग रहते हैं उनके रेगुलर साइड से, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से, और वो वहाँ पे उतनी ही नंबर की वैकेंसी क्रिएट करते। इट मीन्स दैट वैकेंसी क्रिएटेड बाय लॉस ऑफ कटायन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ वैकेंसी फॉर्म बाय लॉस ऑफ अनायन। इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है वो किसकी वजह से हुई है, लॉस ऑफ कटायन से, ठीक है, एंड इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय वैकेंसी फॉर्म बाय लॉस ऑफ अनायन। मतलब वैकेंसी 2 तरीके से हो रही है, एक कटायन के लॉस से, वैसे ही अनायन के लॉस से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इट मीन्स द वैकेंसी क्रिएटेड बाय लॉस ऑफ कटायन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय वैकेंसी फॉर्म बाय द लॉस ऑफ अनायन। मतलब एक वैकेंसी कटायन की वजह से और उसके बाद एक वैकेंसी अनायन की वजह से, क्योंकि जितने कटायन रिमूव होंगे उतने ही अनायन उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से रेगुलर पोजिशन में से रिमूव होंगे, एंड दैट डिफेक्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज अ स्कॉटी डिफेक्ट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल में देखो आपको क्या दिया कि यहाँ पे देखो जो वैकेंट प्लेस है वहाँ पे कौन होना चाहिए, और यहाँ पे जो वैकेंट प्लेस है वहाँ पे कौन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जगह खाली है, मतलब यहाँ पे अनायन रिमूव हुआ है, और यहाँ पे जो जगह खाली है वहाँ से कौन रिमूव, कटायन। तो ये दोनों जगह वहाँ पे क्या वैकेंट है, तो मतलब एक कटायन और एक अनायन रिमूव हो गया तो वहाँ की जगह का क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वो वैकेंट हो जाएगी, दैट फॉर्म ऑफ वैकेंसी, ठीक है। तो इसको हम कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, स्कॉटी डिफेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे वैकेंसी प्रोड्यूस हो रही है, तो इट्स अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट ऑल्सो। देन देखो देयर आर 2 होल्स एग्जिस्ट पर आयन पेयर, there exist 2 holes per ion pair lost, one created by missing cation and another created by missing anion। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 होल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ अनायन, और दूसरा बाय मिसिंग ऑफ कटायन और अनायन के मिसिंग की वजह से वहाँ पे 2 वैकेंसी क्रिएट होती है। एंड सच अ पेयर्ड कटायन अनायन वैकेंसी डिफेक्ट इज अ स्कॉटी डिफेक्ट। ऐसे पेयर्ड कटायन और अनायन के वैकेंसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि एट पेयर में कटायन अनायन वहाँ से रिमूव होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 2 जगह खाली होती है, एंड सो दैट वैकेंसी डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अ स्कॉटी डिफेक्ट। नाउ कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कॉटी डिफेक्ट क्या है, देखो स्कॉटी डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आयनिक जो स्कॉटी डिफेक्ट है वो हमें कहाँ पे मिलता है, आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है, और उस आयनिक कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए स्कॉटी डिफेक्ट को शो करने के लिए, उसमें हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर चाहिए, मतलब उसमें जो आयनाइजेशन जो आयंस वहाँ पे बनते हैं वो आयनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी उसकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चाहिए, मतलब इट हैव अ हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, उसका आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए, हाई डिग्री का चाहिए। उसके बाद जो उस आयन में अनायन है, ठीक है, उस आयनिक सॉलिड में जो अनायन है दैट अनायन कैरीज अ निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज की जो स्पीसीज है जो अनायन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, मतलब वो बहुत सारे कटायन के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए, या फिर कोई दूसरे स्पीसीज के साथ वो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा चाहिए, हाई चाहिए। तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर चाहिए, और दूसरा कौन सा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा चाहिए, एंड स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। कटायन और अनायन का जो साइज़ का डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल चाहिए, इनफैक्ट नहीं के बराबर भी रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट कटायन और अनायन का जो साइज़ है वो नियर अबाउट सेम रहेगा। अब नियर अबाउट सेम मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट से, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और जब हम उनकी रेडियस को स्टडी करेंगे तो कटायन की रेडियस और अनायन की रेडियस, इनका जब रेशो लेंगे तो इट इज़ नॉट फार बिलो यूनिटी, वो यूनिटी के कभी भी बिलो नहीं रहेगा, इट्स ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी या फिर ग्रेटर दैन यूनिटी, बट उससे कभी भी कम नहीं रहेगा, यूनिटी से तो कम बिल्कुल भी नहीं आएगा कटायन टू अनायन का रेशो, ठीक है। यूनिटी नहीं है, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मतलब ना यूनिटी से वो कम यूनिटी रहेगा, बाय मिस्टेक यूनिटी रहेगा रेशो, बट यूनिटी से बिल्कुल भी कम नहीं रहेगा। तो रेशो
कटायन टू अनायन का रेशो इट इज़ नॉट फार बिलो यूनिटी, यूनिटी के नीचे कभी भी रहेगा नहीं, क्योंकि उनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। जितना कटायन का साइज है उतना ही साइज नियर अबाउट अनायन का भी है। तो साइज अगर सेम है तो रेडियस भी सेम ही रहेगी, और रेडियस अगर सेम है, सपोज इसकी रेडियस अगर 10 है तो इसकी भी रेडियस नियर अबाउट 10 रहेगी, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर पर कितना का यूनिटी आएगा, मतलब यूनिटी से कम नहीं आएगा, यूनिटी ही आएगा या फिर यूनिटी से थोड़ा बहुत ज़्यादा आ सकता है, डिपेंड्स। ठीक है, उसके बाद देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटी डिफेक्ट। तो देखो उसमें एज द नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेस, जैसे आयन का नंबर डिक्रीज होता है तो मास भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एक साथ एक कटायन जगह से रिमूव हो रहा है और उसी के साथ एक अनायन, जैसे Na की Cl का सॉलिड तो एक Na प्लस का आयन रिमूव होगा और एक Cl माइनस आयन का रिमूव होगा, तो उनको पर्टिकुलर मास तो रहता ही है। Na प्लस को भी पर्टिकुलर मास है, इवन Cl माइनस को भी पर्टिकुलर मास है। अगर Na प्लस और Cl माइनस एट ए टाइम अगर रिमूव हो रहे उस क्रिस्टल में से, तो आयन डिक्रीज हो रहे, मतलब उसका मास भी डिक्रीज हो रहा है, और बट वॉल्यूम रिमेन अनचेंज ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, वॉल्यूम जैसा है वैसा ही एज इट इज़ रहेगा। लेकिन उस वॉल्यूम में से जो आयन से उनका नंबर कम हो रहा है, और जितना आयन कम होंगे उतना मास भी कम होगा, और मास कम हुआ इसका मतलब डेंसिटी भी क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, क्योंकि मास अगर मास डिक्रीज होता है तो डेंसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन मास अगर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट इस केस में स्कॉटी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मास क्या हो रहा है, मास भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। देन उसके बाद सेकंड कॉन्सिक्वेंस देखो, द नंबर ऑफ मिसिंग कटायन एंड अनायन इज इक्वल। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि नंबर जो होता है मिसिंग कटायन और अनायन का इक्वल होता है। एक कटायन मिस हुआ तो एक अनायन मिस होगा, लेकिन अगर 4 कटायन मिस हो रहे तो 100% 4 अनायन भी मिसिंग ही रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ कटायन और अनायन जो है मिसिंग का वो सेम रहेगा। और उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो प्रिजर्व होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी आपको दिखेगा आयन कटायन और अनायन मिस होने के बाद भी। ठीक है, एंड दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक क्रिस्टल्स सच एज AgBr, KCl एंड NaCl। इस टाइप के आयनिक क्रिस्टल में आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। कौन सा डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है, स्कॉटी डिफेक्ट में एक कटायन के साथ एक अनायन रिमूव हो जाता है और वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है, एंड दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अ स्कॉटी डिफेक्ट। उसके एग्जांपल है NaCl, AgBr एंड KCl। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिफेक्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस व्हेन एन आयन of an ionic compound is missing from its regular lattice site and occupy interstitial position between lattice point as shown in the figure। उसमें बोला कि फ्रैंकल डिफेक्ट कब अराइज होता है, जब आयनिक कंपाउंड में से आयन मिस होता है उसके रेगुलर साइड से, और वो कहाँ पे जाता है, इट्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन द लैटाइस पॉइंट, मतलब अपने ओरिजिनल, जैसे यहाँ पे मैंने अगर अरेंज किया तो अपने ओरिजिनल साइड को छोड़ देता है, और ओरिजिनल साइड को छोड़ के कोई दूसरे ही जगह पे, वो भी कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइड पे क्या हो जाता है, अरे मतलब वो यहाँ पे चाहिए था एक्चुअली, बट वो यहाँ से मूव करके कहाँ पर गया, इंटरस्टिशियल साइड पे गया, मतलब अपनी रेगुलर जगह जो है, रेगुलर पोजीशन छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल साइड पे, एम्प्टी साइड जगह पे वो ऑक्यूपाई हो जाता है, और उस डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया इसको क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि आयन अपनी खुद की रेगुलर जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अटैच होता है, वॉइड जहाँ पे खुली जगह वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, द कटायंस आर यूजुअली स्मॉलर दैन अनायन। आपको ये पता है कि कटायन कैसे होते हैं, यूजुअली स्मॉलर होते, किससे, अनायन से। तो कटायन आर यूजुअली स्मॉलर दैन अनायन, इट इज़ देयरफॉर मोर कॉमन टू फाइंड द कटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, ये तो आपको पता है कि कटायन का साइज कैसे होता है, अनायन के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है, यूजुअली स्मॉलर होता है, कुछ केस में आइडेंटिकल भी रह सकता है। ठीक है, बट यूजुअली कटायन का साइज स्मॉलर होता है, तो इट इज़ देयरफॉर मोर कॉमन टू फाइंड द कटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड। इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे इसमें कटायन का साइज़ कम होने के वजह से वो अपने रेगुलर साइड से निकल जाते हैं और कहाँ जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइड पे। ये इंटरस्टिशियल साइड पे गया, ये भी इंटरस्टिशियल साइड पे गया अपने रेगुलर पोजीशन। ये क्यों हुआ, क्योंकि कटायन और अनायन के साइज़ में क्या है, डिफरेंस है।
ठीक है। और कटान के आयन के साइज में डिफरेंस होने की वजह से आयन जो है वो इंटरसेल साइड को ऑक्यूपाई करता है, और इस केस में स्पेशली कटान का साइज स्मॉलर है, तो वो अपने ओरिजिनल जगह से निकल के कहाँ पे गया है, इंटरसेल साइड पे गया है। और उसके वजह से वहाँ पे दो डिफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्योंकि इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई हो रही है, और एक जगह वहाँ पे खाली भी हो रही है, मतलब वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है और वहाँ पे वैकेंसी भी है। सो इट्स कॉल्ड एज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफेक्ट, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, दो इसका कॉम्बिनेशन है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का भी है एंड स्कॉटी डिफेक्ट का भी है, राइट। तो ये हो गया आपका पॉइंट। एग्जाम्पल भी आपको ऑलरेडी पता ही है, नो डाउट। देखो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट वो देख लेते। फ्रैंकल डिफेक्ट ऑकर इन आयनिक कंपाउंड, ये आपको पता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ पे होता है, आयनिक कंपाउंड में ही होता है, विथ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। ये कब होता है, जब कटायन और अनायन इनके बीच का जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत ही लार्ज है, देन ओनली फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब कटायन और अनायन को कंपेयर किया तो कटायन का साइज अगर बहुत स्मॉलर है तो वो अपने रेगुलर जगह को छोड़ के इंटरसेल साइड पे जाके इजीली अकोमोडेट हो पाएगा। तो जनरली ये डिफेक्ट किस में होता है, जिसमें कटायन और अनायन का रेशियो बहुत ही स्मॉलर है, इस टाइप के आयनिक कंपाउंड में फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड मस्ट बी हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और आयनिक कंपाउंड में जो आयंस रहेंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड मस्ट बी हैविंग अ लो कोऑर्डिनेशन, मतलब उनकी कोऑर्डिनेट होने की टेंडेंसी कम रहेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब वो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उसकी कम रहेगी। देन उसके बाद देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, एज नंबर ऑफ आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटाइस, अगर आयन अपने क्रिस्टल लैटाइस में से अगर रिमूव है, ठीक है, क्या पॉइंट है आपका, एज द आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटाइस एज अ होल, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, इसमें ये कहा है कि एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, आयन तो मिस नहीं है, आयन ने क्या किया है, सिर्फ इस फ्रैंकल डिफेक्ट में आयन ने क्या किया, अपनी रेगुलर साइड को छोड़ के दूसरी साइड को ऑक्यूपाई किया, बट आयन वहाँ से कम्प्लीटली मिस नहीं हुआ। इसका मतलब डेंसिटी जो है वो जैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो अनचेंज है, प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं हुई है, प्रॉपर्टी भी वही है बस, और मास भी कम नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर हम क्या देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, मास जो है वो एज इट इज़ है, तो डेंसिटी भी कैसी रहेगी, एज इट इज़ ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आयन रिमूव नहीं हो रहा है, वो जस्ट साइड को चेंज कर रहा है, वो अपनी जगह छोड़ के इंटरसेल साइड पे जा रहा है, इसलिए मास एज इट इज़ है तो डेंसिटी भी एज इट इज़ रहेगी, द डेंसिटी रिमेन्स एज इट इज़। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द क्रिस्टल एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो आपको अभी मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा कि आयन रिमूव नहीं हो रहा, जस्ट वो शिफ्ट हो रहा है, अपने रेगुलर साइड्स को छोड़ के इंटरसेल साइड पे जा रहा है, तो चार्जेस जितने हैं उतने ही रहेंगे, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव चार्ज भी, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल लाइक ZnS, AgCl, AgBr, AgI एंड CF2। और इस टाइप के डिफेक्ट कौन से क्रिस्टल में देखने को मिलते हैं, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल में, उसके बाद AgBr क्रिस्टल में, AgI क्रिस्टल में, CF2 क्रिस्टल में, इस टाइप के क्रिस्टल्स में आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है।